देखिए टॉपिक का ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप The topic class order an element in a group. Let G star be a group. Let G star be a group and A belongs to J. Then order of A is a D positive integer. Positive such that e power n equals to 3. That is A star E equals to 3, where is the identity of G. Order of an element in a group. Let G star be a group. A G का कोई भी आपने एलिमेंट लिया and A belongs to G. Then order of A is a least positivity. ऐसी पावर होती है भाई least positive integer such that A की पावर n equals to A. पावर n लगाने पे क्या जानी चाहिए आपकी आइडेंटिटी. ठीक है. दैट्स मीन A को कितने टाइम ऑपरेट किया है n टाइम ऑपरेट करने पर क्या जानी चाहिए आइडेंटिटी. A को n टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जानी चाहिए. वेयर इज द आइडेंटिटी ऑफ G. E जो है वो आपकी किसकी आइडेंटिटी है G की आइडेंटिटी. ठीक है भाई. इसके बाद हमने आपको दो एग्जांपल भी कराए थे और एग्जांपल के तौर पर देखिए भाई जैसे कि G dot example the and the order of every element in the group and the order of every element in the group G dot where G is the set of element 1 minus 1 iota minus iota and operation are given for multiplication. किसकी ऑपरेशन है भाई मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है. ऑर्डर फाइंड करना भाई अजी यार अभी 1 को 1 के साथ में कितने टाइम ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी बना जाए. 1 को 1 के साथ में कितने टाइम ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी बना जाए. कितने टाइम ऑपरेट करोगे. लीस्ट पॉजिटिव पावर कितनी है 1. तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. ठीक है. सिमिलर केस में -1 को कितने टाइम ऑपरेट किया जाए भाई. नमस्कार भाई गुड मॉर्निंग. -1 को कितने टाइम ऑपरेट किया जाए बोलिए. -1 को -1 कितने टाइम ऑपरेट किया जाए. -1 into -1 that means -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू +1. so this implies order of -1 least positive integer पावर कितनी है इसकी and last है आयोटा. आयोटा को आयोटा के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए. आयोटा into आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगेन आयोटा अगेन आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1. दैट्स मीन आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1. ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 एंड लास्ट एंड आखिरी एलिमेंट माइनस आयोटा into माइनस आयोटा 1 आएगा -1 आएगा. माइनस आयोटा into माइनस आयोटा -1 क्या आएगा. -1 not equals to 1. once again operate minus iota once again operate minus iota equals to identity. माइनस आयोटा को
टाइम, और क्या आ गई आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। ये एग्जांपल भी हमने सैटरडे को करा दिया था भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, g dot equals to 1 omega omega square, where operation are given for multiplication, where omega is a cube root of unity, where omega is a cube root of unity. Find the order of g. Find the order of g. Find order of every. Find order of every element. अब ये ऑर्डर फाइंड कीजिए। ऑर्डर ऑफ every element निकालिए ऑर्डर। अबे मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, 1 को कितने टाइम ऑपरेट करोगे? अजय ओमेगा को बताइए। ओमेगा इंटू दैट्स मीन ओमेगा की इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 3, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 3, एंड लास्ट आखिरी एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओमेगा स्क्वायर कितने टाइम ऑपरेट? 3 टाइम। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत है? ये हम सैटरडे को करा चुके थे भाई, आपको एग्जांपल दोनों एग्जांपल करा दिए थे और इनकी डेफिनेशन लिखा दी थी हमने आपको सैटरडे को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप देखिए, लेट G star be a group, let G star be a group, let G star be a group, then G is called cyclic group, then G is called cyclic group if every element of G, if every element of J is generated by at least one element, every element of G generated by at least one element of A. If every element of G generated by at least one element of A, that is G equals to, लिख सकते हो इसको, G किससे जनरेट हो रहा है? A से, या G equals to A से जनरेट हो रहा है तो सम पावर ऑफ A और n बिलोंग्स टू Z। G को किसकी पावर के रूप में
जनरेट किया जा रहा है, ए की पावर के रूप में जनरेट किया जा रहा है। जी को किससे जनरेट किया जा रहा है भाई, ए से जनरेट किया जा रहा है, सम पावर ऑफ ए, सम पावर ऑफ ए। तो लिख लीजिए इसे, जी जनरेटेड बाय ए, दैट इज जी इक्वल्स टू ए की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। And A is called generator of G, and A is called generator of G, and A is called generator of G। यहाँ पर A जो होगा वो आपका G का क्या होगा भाई, जनरेटर होगा, and A is called generator of G। नोट लिख लो, NOT, नोट डालेंगे। If G is a finite group, if G is a finite group, अगर फाइनाइट के केस की बात करें, ये तो है ही है भाई, if G is a finite group, then G is called cyclic group, G is called cyclic group if there exist at least one element A belongs to G, if there exists at least one element A belongs to G such that order of A equals to order of G। एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर किसके ऑर्डर के इक्वल हो जाए भाई, ग्रुप के ऑर्डर के। इफ ऑर्डर ऑफ A equals to order of G, here A is a generator of G, here A is a generator of G, here A is a generator of G। फाइनाइट के केस की बात करें तो हमें कम से कम एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट A belongs to G which order equals to order of G। एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर आपका ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, जिसका ऑर्डर आपका ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, उस केस में आपका ग्रुप होगा कैसा, साइक्लिक होगा, और वही उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। क्या होगा भाई, जनरेटर। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लिखिए, G डॉट इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप तो प्रूव कर ही चुके थे इसको पहले, ठीक है। इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड फाइंड इट्स जनरेटर, find its generator and find its generator। जनरेटर फाइंड करने में साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। फर्स्ट यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, फर्स्ट यू फाइंड, बिकॉज दिस इज फाइनाइट ग्रुप। कैसा ग्रुप है भाई, फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 4, so first we find the order of every element। for this, 1 is the identity, so order of 1 equals to 1, and order of minus 1 equals to 2, order of iota equals to 4, and order of minus iota equals to 4। अब इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ आयोटा and order of minus iota equals to order of G। So in this case iota and minus iota are generator of G and G is cyclic, G is cyclic। अब देखो आयोटा से क्या इसके एवरी एलिमेंट जो जनरेट किया जा सकता है क्या भाई, कि आयोटा की पावर 1 लगाएंगे तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 लगाएंगे तो -1, आयोटा की पावर 3 लगाएंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 पर 1, आयोटा की पावर 5 पर आयोटा, पर बार-बार रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जनरेट किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो हियर order of iota equals to order of minus iota equals to order of G। Therefore G is cyclic, G is cyclic group
एंड जनरेटर्स बोलिए भाई, ऊपर लिख रहे हैं इसकी जनरेटर्स एंड जनरेटर्स ऑफ जी आर आयोटा एंड माइनस आयोटा। जनरेटर्स ऑफ जी आर आयोटा एंड माइनस आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर नेक्स्ट is a cyclic group, find its generators. Find its generators. Where omega is a cube root of unity. हाँ भाई, in this case कौन कौन से जनरेटर्स हैं बोलो? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ ओमेगा एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 where omega is a cube root of unity, where omega is a cube root of unity. So here order of omega square equals to 3 and order of g, therefore g is cyclic, group and omega and generators of g are generators of g are omega and omega square. Generators of g are omega and omega square. Generators of g are omega and omega square. ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे भाई इसके बाद आप हाँ जी लिख पाए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल जेड को एडिशन मॉड्यूलो को इक्वल टू 0 1 2 3 ऑपरेशन मॉड्यूलो को is a cyclic group and find its generators.
હવે operation are given addition modulo 4. Operation are given addition modulo 4. is a cyclic group. Number of elements in Z4 4 फाइनाइट। तो फाइनाइट को साइकिल ग्रुप चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें से कम एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। इन दिस केस व्हिच एलिमेंट कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी। ये तो होता है। तो इसमें से सबसे पहले आपको एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट? here operation given for addition modulo 4. First, here identity element Ajit, 0 is the identity, 0 is the identity because operation are given for plus modulo 4. तो देखिए भाई 0 को 0 में कितने टाइम ऐड किया जाए बोलिए? 0 ठीक है, क्या जाए 0। तो ऑर्डर ऑफ 0 बोलिए कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ 0 1 एंड हाँ जी 1 को 1 में कितने टाइम ऐड किया जाए कि 0 आ जाए? एडिशन मॉडुलो 4 पर हाँ जी 1 + 1 2 नॉट इक्वल टू 0। अगेन ऐड टू 1 3 not equals to 0, again add to 1 4 4 divided by 4 remainder 0। तो 1 को कितने टाइम ऑपरेट किया है आपने? 4 टाइम। और क्या है आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 दैट इज एंड नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 2 2 plus 2 4 equals to 0। That is 2 को कितने टाइम ऑपरेट किया हमने? 2 को 2 टाइम ऑपरेट किया। और क्या आ गई आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 equals to 2 एंड लास्ट और आखिरी एलिमेंट 3। हाँ जी 3 को 3 के साथ में कितने टाइम ऑपरेट किया जाए बोलिए? 3 plus 3 6 2 remainder 1 time 3 plus 2 5 5 divided by 4 1 remainder। तो 1 को फिर से 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 divided by 4 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? अजय here अबे here order of 1 equals to order of 3 equals to order of Z4 equals to 4। 1 और 3 का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो इस केस में 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे? जनरेटर्स। देयरफॉर 1 and 3 are generators of Z4 plus hence Z4 plus 4 is a cyclic is a cyclic group is a cyclic group Z4 plus 4 is a cyclic group।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल so that करो Z5 operation are given for multiplication 5 1 2 3 4 multiplication model of 5 is a cyclic group and also find its generator. Also find its generators. अजी निकालिए साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना भाई. You find the order of every element and order of every element equals to Z5. In this case, Z5 is a cyclic group and generators are equals to 1 2 3 4. सभी होंगे क्या इसके जनरेटर्स? सभी जनरेटर्स हैं क्या? सभी का ऑर्डर 5 के इक्वल है क्या? कि 4 के? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है ना, तो ऑर्डर ऑफ Z5 कितना है? 4 है. क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 है. ऑपरेशन किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की. और एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितनी होती है? 1. तो 0 का इनवर्स एक्सेप्ट नहीं करता, इस कारण 0 एलिमेंट को नहीं लिया जाता. इस पे निकालिए भाई, ऑर्डर फाइंड कीजिए एवरी एलिमेंट का. फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट. मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन के लिए 0. अब 0 ले लेंगे तो ये ग्रुप नहीं रहता उसके. मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5. अब इस ग्रुप का ऑर्डर इस केस में 4 है. कितना है? 4 है. तो निकालिए भाई 1 को 1 के साथ में कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए मॉडुलो 5 के लिए कि आइडेंटिटी बना जाए. 1 को ऑपरेट किया हमने 1 के साथ में 1 टाइम. इन दिस केस ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. वहां एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन है? ऑपरेशन स्टार है ना, कुछ भी हो सकता है. स्टार की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, मैट्रिक्स एडिशन भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है ऑपरेशन पर. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट 2. अब 2 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए मोड 4 पर. मोड 5 2 into 2 4. 5 को डिवाइड नहीं कर, फिर 1 टाइम और मल्टीप्लाई कीजिए 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3. अब 3 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 into 2 6. 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी कितनी आ गई? 1. यानी कि 2 into 2 4. 4 into 2 8. 8 into 2 16. 16 divided by 5 remainder 1. In this case order of 2 equals to कितना हो गया भाई? 4. and 3 into 3 9. remainder 4. 4 into 3 12. remainder 2. 2 into 3 6. remainder 1. तो ऑर्डर ऑफ 3
equals to 4 because you operate 3 4 times. Next, Aji, next. Next element, Aji, and next element 4. 4 multiplied by 4 1 आ गया ना. Order of 4 by 2. So here order of 2 and order of 3, order of Z5 equals to 4. So therefore 2 and this one. Therefore Z5 addition model of 5 is a sample group and generators of are 2 and 3. Are 2 and 3. Are 2 and 3. Are 2 and 3. ठीक है भाई, आज के लिए काफी. नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल हम आपको थ्योरम्स कराएंगे और डेफिनेशंस मत कराएंगे. कल या परसों में वेडनेसडे थर्सडे तक फिनिश हो जाएगी.